खबर भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। विवादों में घिरे आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का एक और वीडियो अब सामने आया है, जिसने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इस वीडियो में संतोष वर्मा यह कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि एक विचारधारा से है। उन्होंने समाज में फैली सोच को खत्म करने की बात कही है। वीडियो में संतोष वर्मा ईद की नमाज और जकात की तारीफ करते भी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जकात में हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार देता है और इसी तर्ज पर लोगों को अपनी कमाई का 15% हिस्सा समाज के लिए देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दलित अधिकारियों से भीख नहीं मांगने का आह्वान भी किया है। इससे पहले संतोष वर्मा ब्राह्मण बेटियों और हाई कोर्ट को लेकर दिए गए बयानों की वजह से विवादों में रहे। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर उनके बयान की चर्चा हो रही है और बयान चर्चा के केंद्र में। तो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे विचारधारा को खत्म करने की बात कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने संकेतों में विचारधारा कहा है, कोई स्पष्ट नहीं कहा है कि किस विचारधारा को खत्म करना है, लेकिन उनके जो पिछले बयान रहे हैं वो विशेष एक वर्ग को लेकर टारगेट किया गया था। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर टारगेट किया था, उनकी बेटियों को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज की बेटियों के सम्मान में प्रदर्शन किए गए थे। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना जकात के रूप में इकट्ठा करते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने हजार रुपये या इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे समाज का प्रभुत्व इतना होगा शासन में, प्रशासन में, राजनीति में कि हमको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आकर के हमसे पूछा जाएगा कि आपको चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है, ये कौन सा नियम है और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाई कोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना जकात के रूप में इकट्ठा करते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने हजार रुपये या इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है।
पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे समाज का प्रभुत्व इतना होगा शासन में, प्रशासन में, राजनीति में कि हमको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आकर के हमसे पूछा जाएगा कि आपको चाहिए। तो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के 3 बयान और तीनों पर मचा घमासान। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने। अनिरुद्ध, देखिए 3 बयान आईएएस संतोष वर्मा के आते हैं, अलग अलग समय पर उनके ये बयान निकलकर सामने आते हैं। पहले ब्राह्मण बेटियों को लेकर के कहा गया, तो फिर हाईकोर्ट पर टिप्पणी की गई और उसके बाद अब विचारधारा खत्म करने की बात कही गई है। एक नए विवाद की शुरुआत आईएएस अधिकारी ने कर दी है। देखिए, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा का जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं और अलग अलग कटिंग के रूप में, यानी टुकड़े कट के आ रहे हैं। और ये पूरा जो 23 नवंबर को अजाक संगठन की प्रांतीय सभा और साधारण सभा हुई थी भोपाल के 2nd स्टॉप पे अंबेडकर मैदान में, उसी के ये वीडियो हैं। और उस दौरान संतोष वर्मा ने लगभग 27 मिनट लगातार स्पीच दी थी। तो ये 27 मिनट की क्लिपिंग्स बाहर आ रही है, जिसमें सबसे पहले जो क्लिप बाहर आई थी उसमें ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान था। उसके बाद उन्होंने बयान दिया था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बयान पे भी हर घर से संतोष निकलेगा। इसके बाद उन्होंने कोर्ट न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़े किए और अब ताज़ा जो उनका क्लिप सामने आया उसमें वो कह रहे हैं कि हमें विचारधारा को पूरी तरह से ख़त्म करना है। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस विचारधारा को वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो किसी जाति के, धर्म के, समाज के खिलाफ नहीं है। तो वो कौन सी विचारधारा है जिसे संतोष वर्मा और अजाक संगठन खत्म करना चाहता है। और इसके साथ ही उन्होंने ज़कात को लेके भी वक्तव्य दिया है कि जिस तरह इस्लाम धर्म में ज़कात की राशि धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इकट्ठी की जाती है, उसी तरह दलित समाज को और अजाक के लोगों को भी करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर संतोष वर्मा का ये जो क्लिप है और बयान चर्चाओं में है। चलिए अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सागर कसेरा जुड़ गए हमारे साथ, वही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सागर कसेरा जी से करूंगा। सागर जी, देखिए, एक और तो आईएएस संतोष वर्मा नमाज और ज़कात की तारीफ कर रहे हैं, ईद की नमाज की तारीफ कर रहे हैं, वही दूसरी ओर वे विचारधारा को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब किस विचारधारा को खत्म करने की बात की जा रही है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी अधिकारी अपने निजी विचार, अपनी वैचारिक पसंद या नापसंद या समाज को भ्रमित करने वाला कोई भी बयान सरकारी पद की आड़ में देने लगे, ये मोहन यादव जी की सरकार में किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं। और संतोष शर्मा जी का ये जो नया वीडियो है, ये बेसिकली यही बता रहा है कि ये अधिकारी बार बार अपनी सीमाएं लांघ रहा है। कभी जाति पर टिप्पणी, कभी न्यायपालिका पर सवाल और कभी विचारधारा को खत्म करने जैसा जो उग्र शब्द है, ये बोलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, क्या एक सरकारी अफसर की लड़ाई जाति धर्म से होती है कि जनता की सेवा से होती है, संविधान के पालन से होती है, कानून के निष्पक्ष क्रियान्वयन से होती है? ये तो बड़े कंफ्यूज दिखाई देते हैं। विचारधाराओं की लड़ाई और राजनीतिक दल लड़ा करते हैं, बेसिकली अधिकारी नहीं लड़ते। और जो अधिकारी ये भूल जाते हैं उस पर मोहन यादव सरकार बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतती है। और इसीलिए ही हमने जो है मोहन यादव सरकार ने क्या आप ये कहेंगे कि जो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान है वो समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले हैं, समाज में टकराव वाले बयान है उनके? क्या मानते हैं आप ये? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है, न समाज को तोड़ा जाएगा, न धर्मों को लड़ाया जाएगा, न किसी अधिकारी को बेलगाम छोड़ा जाएगा। कानून चलेगा, संविधान चलेगा और जो सीमा लांघेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। और यही मोहन यादव सरकार जी की संवेदनशील लेकिन सख्त सुशासन का रवैया है।
लेकिन जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, हालांकि उनके बर्खास्तगी को लेकर पत्र भी लिखा गया है सरकार की ओर से। पद से हटाया गया है, प्रमोशन को रोक दिया गया है, विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है और अब केंद्र को जो है सख्त सिफारिश जो है भेजी जा चुकी है। मैं स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न जाति धर्म का पक्ष लेती है, न किसी का विरोध, किसी भी धर्म का विरोध करती है, बल्कि संविधान और मर्यादा का पालन करती है और उसी के अंतर्गत संविधान के तहत ही इन पर यह कार्रवाई हुई और जो होनी और सख्त कार्रवाई भी होगी। आज देखिएगा आप। लेकिन जो बर्खास्तगी के लिए जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा जा रहा है कि जो तमाम जो रीजंस दिए गए हैं वो काफी नहीं है। देखिए, चूंकि जो बर्खास्तगी है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार एक ही कार्य कर सकती थी कि केंद्र सरकार को पत्र लिखे और वो उन्होंने कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मोयाबाजी की सरकार उस पर बहुत ही सख्त रुख अपना करके इसके लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है और वो अपना इस पर साफ कर चुकी है। यानी कि आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, 100% की जाएगी। ठीक है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी इस प्रकार से कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करेगा, लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के बयानबाजी करेगा, उसे नहीं बख्शा जाए। ठीक है। डॉक्टर विक्रम चौधरी, तीनों बयानों को लेकर क्या कहेंगे? ये भाजपा की सरकार पूरे आदिवासी समाज को टारगेट कर रही है संतोष वर्मा के माध्यम से। संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश क्यों की गई? आपकी एक मंत्री जो है वो गांजा बेचती पकड़ाई गई, आपने उसको बर्खास्त किया। आपने बर्खास्तगी की सिफारिश ड्रग कंट्रोलर की की जिसमें 27 बच्चों की हत्या हो गई। आपने एमवाय हॉस्पिटल में जो उन बच्चों को चूहों ने कुतर के मार डाला, वहाँ किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बर्खास्तगी की सिफारिश की। क्योंकि संतोष वर्मा एक आदिवासी समाज से आते हैं और ये मनुवादी विचारधारा की पोषक है भाजपा, तो एक बेचारे आदिवासी स्तर पे टूट पड़े हैं। तो आप सहमत हैं क्या? आइए, संतोष वर्मा के बयानों से आप सहमत हैं? बात तो सुन लो, पहले बात तो सुन लो। हमारा जो सवाल है आप उसको तो समझो। यदि आप असहमत हैं और बर्खास्तगी की कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैंने इतने बिंदु गिनाए हैं। किसी भी ऊंची जाति के अफसर को बर्खास्त करने का ये मनुवादी सरकार हिम्मत नहीं दिखाती, न इसकी मंशा है। एक बेचारा आदिवासी समाज से संघर्ष के साथ एक नेता, एक ऑफिसर ऊपर आता है और वो अपने प्रशासनिक संगठन में और अपने जातिगत संगठन में बात तो लो। नहीं, मुझे मत समझाओ आप। विक्रम जी, जब ये बयान सामने आया था ना, तो आपकी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे हेमंत कटारे का नाम ले लें आप, चाहे दूसरे नेताओं की आप बात करें, सभी ने इस बयान का विरोध किया था, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के। तो क्या आपके जो पार्टी के जो नेता है, जो उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, क्या आप उनकी बात का भी खंडन करते हैं? क्या आपके कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आप उनकी बात को भी काटते हैं? क्योंकि वे तो इस बयान से पूरी तरह से असहमत नजर आए और एक वीडियो तो हेमंत कटारे ने बकायदा जारी किया था, बड़ा वीडियो था वो। मैं बर्खास्तगी की कार्रवाई पर टिप्पणी कर रहा हूँ मान्यवर। नहीं, आपने तो बयान पर भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। आपने तो बयान से बिल्कुल, आप तो सहमत नजर आ रहे हैं उनके बयान से। धीरज धरो, आप धीरज धरो। मैंने बयान पे टिप्पणी नहीं की, मैंने इस अतिवादिता पे, जो अति एक आदिवासी अफसर के खिलाफ मनुवादी भाजपा की सरकार दिखा रही है, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे। आप जो कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आप जो कह रहे हैं आप अपनी जगह सही है। लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति की अगर कोई गलत बयान दे देता है, तो क्या उसको जातियों में ला देना, जातियों में वहां पर वैमनस्यता पैदा कर देना सही है? अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको गलत की नजर से देखिए ना, उसको कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए ना। मैं कह तो रहा हूँ, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं जब ये कह रहा हूँ कि जब ये सरकार श्री वर्मा को गलत पाती है, तो अन्य अधिकारियों को सहूलियत क्यों दी जा रही है? एक बात। अब मैं उनके बयान पे आता हूँ। हमारी पार्टी ने उनके बयान की, उनकी भाषा की निंदा की, अच्छी बात, हम उसके साथ हैं। उन्होंने माफी मांग ली। क्या माफी को इनकी व्यवस्था में एक दलित की, एक आदिवासी की माफी को मान्यता नहीं मिलेगी? जबकि गांजा बेचने वालों को पूरी छूट है, वो तो माफी तक नहीं मांग रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत बयान दिया, उन्होंने माफी मांग ली, मामला पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गांजा बेचा उनको गिरफ्तार कर लिया, जवाब ले लेते क्या कहेंगे सागर जी? अरे गांजा देखिए, सबसे पहले तो आप ही के समक्ष कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता माननीय विक्रम जी ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से ये उनके बयानों का समर्थन करते हैं। जब आपने इस पर टिप्पणी की, तब ये गोलमटोल बातें करते हुए दिखाई दिए, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का रुख बहुत ही साफ है और सबसे ज्यादा दलित या आदिवासी विरोधी जो है वो कांग्रेस पार्टी है।
दूसरा, इनके बयान में एक बात और स्पष्ट होती है कि किस प्रकार इनके जो उमंग सिंघार जी इनके पार्टी अध्यक्ष हैं, इनके नेता हैं, तो इनके नेता और पार्टी अध्यक्ष दोनों ही किस प्रकार से आदिवासी विरोधी बयान देते हुए दिखाई देते हैं। ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का काम ही है बातों और राज करो। अंग्रेजों की बात कांग्रेस यही करती आई है। तो ये बात ये स्पष्ट कर रहे हैं विक्रम जी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों की हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी है और हम हर आदिवासी वर्ग का ख्याल रखते हैं और व्यक्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि किसी भी IAS अधिकारी को अपने अधिकारों के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार से पॉलिटिकल बयानबाजी करने का अधिकार दिया जाए। अगर उसका बयान रेमिनेंस फैलाता है, अगर उसका बयान समाज को तोड़ने का काम करता है, अगर उसका बयान किसी जाति या वर्ग के विरोध में है, अगर उसका बयान किसी संगठन को हर्ट करता है, तो संवैधानिक कार्य पद्धति ये कहती है कि लोकतंत्र का जो डंडा है, कानून का जो डंडा है, उस पर चलेगा। तो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी। और अगर आपने बात की है नशे के विरुद्ध, तो हमारी सरकार बहुत ज्यादा सजग है। किसी भी व्यक्ति का कोई भाई हो, कोई साला हो, कोई जीजा हो, कोई भी हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हुई है। यहाँ कांग्रेस का शासन नहीं चल रहा है, कांग्रेस का ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनी ने लगातार जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, जब IAS अधिकारी संतोष वर्मा का पहला बयान आया उसके बाद से तमाम विरोध प्रदर्शन किए गए पूरे प्रदेश में। जगह जगह पर ब्राह्मण समाज ने जो है वो विरोध किया, सपाक्स के नेताओं ने भी उनके बयान का विरोध किया। क्या इस बयान के बाद से भी वैसी स्थिति बनने वाली है, फिर से प्रदर्शन और ये जो धरने है उसका दौर शुरू होने वाला है? देखिए, बिल्कुल जो संतोष वर्मा का जो ताज़ा वीडियो सामने आया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि विचारधारा को नष्ट करना है। आमतौर पे जो विचारधारा होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है, भले से वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, तमाम तरह के अलग अलग जो राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल भारत में मौजूद है। लेकिन पहली बार संतोष वर्मा ने एक अजाक्स के मंच से स्पष्ट कर दिया कि विचारधारा को ख़त्म करना उनका संकेत था और वो संकेत किस तरफ था ये सभी लोग जानते हैं। तो अब एक नई बहस भी छिड़ गई है कि संतोष वर्मा किस विचारधारा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अजाक्स संगठन किस विचारधारा को खत्म करना चाहता है और आने वाले समय में इस पर बड़ा ये सवाल बना हुआ कि आखिर किस विचारधारा को खत्म करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।